हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा। अपना जो ये टॉपिक है स्टेटस परिस्थिति, ये बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर से संबंधित है। सेकंड यूनिट में ये टॉपिक है आपके परिस्थिति एवं भूमिका। आज मैं आपको परिस्थिति के विषय में समझाऊंगा। प्रत्येक व्यक्ति का अपना जो समूह है या जो समाज है उसमें उसको विशेष स्थान अथवा पद दिया जाता है। वो पद उसे कुछ पद जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाते हैं, कुछ अपनी योग्यता के आधार पर वो प्राप्त करता है। एक ही समय में एक व्यक्ति उच्च पद पर आसीन हो सकता है और निम्न पद पर भी आसीन हो सकता है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद पर होता है तो दूसरे क्षेत्र में उसका जो दर्जा है या पद है वो नीचा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, संयुक्त परिवार में दादा का जो पद होता है वह बड़ा ही सम्मानीय होता है, मुखिया के रूप में और बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में माना जाता है। और वही व्यक्ति अगर किसी सरकारी ऑफिस में या डिपार्टमेंट में चपरासी है तो वो उसका पद वहाँ क्लर्क की अपेक्षा या अन्य अधिकारियों की अपेक्षा काफ़ी नीचा माना जाता है। एक हरिजन अगर मेजर का स्थान सेना में ऊंचा है जबकि जाति व्यवस्था में नीचा है। अगर कोई मान लो निम्न जाति का व्यक्ति है, अगर वो सेना में या कलेक्टर है तो उसको ज़िले में या सेना में सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। लेकिन अगर जाति व्यवस्था में अगर देखें हम तो वही पद जाति के अनुसार उसको काफ़ी निम्न माना जाता है। तो जाति में भी जो जिस प्रकार से संसरण व्यवस्था है, पदों को उच्चता और निम्नता के आधार पर जो संसरण व्यवस्था स्थापित होती है उसके कारण समाज में स्थिरीकरण आता है। तो उसमें भी अलग अलग जातियों को अलग अलग पद प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना कोई ना कोई पद या दर्जा होता है जिसे समाजशास्त्र की भाषा में परिस्थिति कहा जाता है। एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज अपेक्षा करता है तथा उसके अनुरूप वह जो कुछ करता है उसे उसकी भूमिका कहते हैं। प्रत्येक पद के साथ भूमिका जुड़ी हुई है और जैसा पद होता है वैसी उससे भूमिका की अपेक्षा समाज करता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलियट एवं मेरिल के अनुसार जो परिस्थिति की इन्होंने डेफिनेशन दी है वो इस प्रकार है। परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। मतलब जो उसको पद मिलता है लिंग के आधार पे मिलता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको बालक का पद दिया जाता है, बड़ा हो जाता है युवा, फिर प्रौढ़ का पद दिया जाता है। ये आयु के अनुसार मिलता है, और लिंग के अनुसार स्त्री और पुरुष का पद दिया जाता है सोसाइटी में। परिवार में भी आपने देखा होगा माता का, पिता का पद, दादा का, चाचा का, सबके पद अलग अलग होते हैं। वर्ग भी आर्थिक आधार पर वर्गों का वर्ग बनते हैं। तो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सहारा वर्ग, जो मजदूर लोग हैं, इस प्रकार से वर्ग बनते हैं। और वर्ग के अनुसार ही आपने देखा होगा जो पूंजीपति वर्ग होता है समाज में उसको ऊंचा पद होता है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है उसको निम्न पद होता है। ऐसे व्यवसाय के आधार पर भी पद मिलते हैं। जैसे
कोई अगर गोल्ड का व्यवसाय करता है, बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसको समाज में ऊंची दृष्टि से देखा जाता है। और वही व्यक्ति अगर कोई छोटा कोई कार्य कर रहा है, साफ सफाई का कार्य कर रहा है, या तो उसको निम्न दर्जा समाज में मिलता है। विवाह के आधार पे भी सोसाइटी में पद मिलता है। कोई साधारण व्यक्ति है, अगर उसका विवाह बहुत बड़े ऊंचे परिवार में हो जाता है तो उसको ऊंचा समाज में पद मिल जाता है। पर्यटनों का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने खुद की योग्यता क्षमता के आधार पर अगर कोई पद प्राप्त करता है, जैसे कोई टीचर बन गया, कलेक्टर बन गया, मजिस्ट्रेट बन गया, मेजर बन गया, है ना। ये जो पद उसे अपनी योग्यता से, उसने बड़ा बिजनेसमैन बन गया, राजनेता बन गया, तो ये पद जो उसने अपनी योग्यता से जो प्राप्त करे हैं, तो प्रयत्नों के द्वारा भी उसको बहुत सारे पद मिलते हैं। तो अपन इस डेफिनेशन में देखा जाए तो इन्होंने दोनों प्रकार की जो परिस्थिति है, एक तो पदक परिस्थिति होती है, आगे आपको मैं बताऊंगा, एक अर्जित परिस्थिति होती है। पदक परिस्थिति वह परिस्थिति होती है जो जन्म से हमें मिलती है, जन्म के आधार पर हमें प्राप्त होती है। और अर्जित परिस्थिति उस परिस्थिति को कहते हैं, उस पद को कहते हैं समाज में, जो व्यक्ति अपनी योग्यता से, अपनी कुशलता से, अपनी क्षमता से उसको प्राप्त करता है। तो इलियट मेरिल कहते हैं कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग के आधार पर प्राप्त करता है, आयु के आधार पर प्राप्त करता है, परिवार के आधार पर प्राप्त करता है, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं। शॉर्ट अन्य लोगों ने भी जो डेफिनेशन दी है, जैसे आकबरन व निमकॉफ की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। परिस्थिति यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। कोई समूह है, चाहे वो परिवार हो लो, चाहे उसका व्यावसायिक समूह हो गया, या राजनीतिक कोई दल हो गया, उसमें उसके पद का प्रतिनिधित्व करती है, उसको पद को बताती है। डॉक्टर है एक पद, एक लेक्चरर है, प्रोफेसर है एक पद, चपरासी है एक पद, राजनेता है एक पद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कलेक्टर, ये सारे पद का प्रतिनिधित्व करती है। तो आकबरन निमकॉफ के अनुसार यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। लिंटन ने जो डेफिनेशन दी है वो ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। इन्होंने समय को जोड़ दिया। एक पर्टिकुलर किसी समय में एक व्यक्ति को जो समाज की जो व्यवस्था है उसके अंदर जो स्थान या पद दिया जाता है वो सामाजिक परिस्थिति कहलाती है। अपन संक्षेप में इन सभी डेफिनेशनों के अनुसार ये कह सकते हैं कि जैसे ब्रिस्टिट कहते हैं कि एक परिस्थिति समाज और समूह में एक पद है। बहुत ही छोटे शब्द में अगर इसको याद रख सकें हम परिस्थिति को, कि समाज या समूह में व्यक्ति का जो पद है उसको हम समाजशास्त्री भाषा में परिस्थिति या स्टेटस कहते हैं। परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है, स्पष्ट है एकदम। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है, मतलब समाज स्वतः ही प्रदान करता है, या व्यक्ति अपने गुण एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। स्वतः कैसे प्राप्त करता है? जन्म के आधार पर हमें प्राप्त हो जाता है। लिंग के आधार पर भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्त्री को सोसाइटी में कम महत्व दिया जाता है। जैसा कि आप देखते हो तो लिंग के आधार पर भी हमें मिल जाता है, तो वो जन्म से मिला हमें। किस परिवार में हमारा, उच्च परिवार में हमारा जन्म हुआ, निम्न में हुआ, जन्म से लिंग के आधार पर हमें, ये भी जेंडर के आधार पर हमें मिलता है। शारीरिक संरचना, उसके आधार पर भी सोसाइटी में हमें पद मिलता है। ये सब जन्म से मिलता है। जाति, किस जाति में हमारा जन्म हुआ, अगर उच्च जाति में हमारा जन्म हो गया तो हमारे को समाज में उच्च पद मिलता है, वो जन्म से मिला, उसके लिए हमने कुछ नहीं करा। निम्न जाति में अगर जन्म हुआ तो समाज में निम्न पद मिलता है, उसके लिए व्यक्ति ने कोई प्रयत्न नहीं करे, वो स्वयं उसको उसके जन्म के आधार पर वो सारी चीज़ें मिली है। शारीरिक बनावट हुई, सुंदरता हुई, जाति हुई, लिंग हुआ, जेंडर हुआ, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को, परिवार की स्थिति,
किस परिवार में उसका जन्म होता है, ये सब उसके पद का निर्धारण करती है। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति होती है उसे हम पदस्थ परिस्थिति कहते हैं। और एक दूसरी परिस्थिति होती है जो व्यक्ति अपनी गुणों और योग्यताओं के आधार पर प्राप्त करता है, उसे हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति की विशेषताएं मैं आपको बताऊं वो इस प्रकार है। प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों द्वारा होता है। परिस्थिति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक परिस्थिति के साथ भूमिका जुड़ी हुई रहती है। परिस्थिति का गत्यात्मक जो पक्ष है वो भूमिका है, और भूमिका का निर्धारण के किस पद है उसके अनुसार किस प्रकार की भूमिका निभानी है, वहाँ की वो सांस्कृतिक कारक और समाज के मूल्य निश्चित करते हैं कि हमें किस प्रकार की भूमिका निभानी है। संस्कृति ही तय करती है कि किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और वह क्या भूमिका निभाएगा। दूसरी इसकी विशेषता है, परिस्थिति की अवधारणा को दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। हम अकेले, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मेरी परिस्थिति को जब ही समझा जाएगा जब हम छात्रों की परिस्थिति को, छात्र भी एक पद है, परिस्थिति को हम समझेंगे। तो एक व्यक्ति की परिस्थिति का संबंध अन्य व्यक्ति की परिस्थितियों से होता है, जो उनसे प्रभावित भी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखा जाए, प्राचार्य की परिस्थिति को प्रधान अध्यापकों एवं छात्रों की परिस्थितियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगर किसी कॉलेज में, स्कूल में अगर प्राचार्य है, प्रिंसिपल है, तो उसका महत्व तभी बनेगा जब स्टाफ के लोगों की परिस्थिति को और छात्रों को देखा जाए। अगर इन दोनों को, टीचर्स को और अगर छात्रों को, स्टूडेंट्स को निकाल दिया जाए तो प्राचार्य की परिस्थिति का कोई महत्व नहीं है। थर्ड इसकी जो विशेषता है, एक ही परिस्थिति का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जरूरी नहीं है कि जो परिस्थिति, जैसे कलेक्टर एक परिस्थिति है, टीचर एक परिस्थिति है, साइंटिस्ट एक परिस्थिति है, प्रधानमंत्री भी एक परिस्थिति है, देश का जो पीएम होता है वो भी एक परिस्थिति, पद है वो उसका। तो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा उसको अलग अलग ढंग से निर्वाह किया जाता है उस पद का। जैसे उदाहरण के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी द्वारा समान ढंग से भूमिकाओं का निर्वाह नहीं किया गया। मतलब एक ढंग से, ऐसा नहीं है कि सबने सभी जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू वर्क करते थे उस तरह से लाल बहादुर शास्त्री करते हैं और उसी तरह से मोरारजी देसाई करते हैं। या टीचर कोई है तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है। मतलब निर्वाह का जो तरीका है, कोई उस परिस्थिति के अनुसार बहुत अच्छा व्यवहार करता है। जैसे अपन फॉर एग्जांपल देते हैं डॉक्टर्स का, कि भाई डॉक्टर है तो कोई तो बहुत ही अच्छे अपना व्यवहार करता है, या कोई टीचर है वो बहुत ही अच्छा अपना स्टूडेंट को अध्यापन में बहुत ज़्यादा, मतलब उनका जो तरीका होता है वो काफ़ी प्रभावशाली होता है, और कुछ का बहुत कम प्रभावशाली होता है। ऐसे ही कलेक्टर है, कुछ बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं और लोगों की बहुत ज़्यादा समस्याओं को और निष्ठापूर्वक निभाते हैं और सहयोग करते हैं समाज के उत्थान में। लेकिन कोई दूसरा कलेक्टर आएगा तो हो सकता है उनका किसी दूसरे क्षेत्र में रुचि हो, वो इस तरह से कम सहयोग करते हों या कम सक्रिय हों। तो निर्वाह प्रत्येक व्यक्ति एक ही पद को अलग अलग तरीके से करता है। फोर्थ इसकी विशेषता है, प्रत्येक परिस्थिति व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग ही होती है। प्रत्येक मतलब एक, जैसे अभी मैं एक टीचर हूँ तो संपूर्ण जो सामाजिक पद है मुझे उसका सिर्फ एक ही भाग है, मैं ये टीचर। कॉलेज में अगर मैं आता हूँ तो टीचर हूँ। अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो वहाँ मुझे कोई पद मिला हुआ है। मैं परिवार में जाता हूँ तो एक पिता भी हूँ, भाई भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ, किसी का पोता भी हूँ। तो अलग अलग मेरे पास बहुत सारे पद हैं।
और उन पद के अनुसार मेरे को अपनी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है और विभिन्न अवसरों पर उनके अनुरूप ही अपनी भूमिका निभाता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक ही व्यक्ति डॉक्टर, पिता, पति एवं पुत्र के रूप में विभिन्न परिस्थितियां धारण करता है। उनका निर्वाह अवसर आने पर उन्हीं के अनुरूप निभाता है। अगर वो हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर की परिस्थिति का निर्वाह करता है, घर पे जाता है तो पिता, पति, पुत्र की परिस्थिति का निर्वाह करता है। फिफ्थ जो इसकी विशेषता है, परिस्थिति के आधार पर संपूर्ण समाज के विभिन्न परिस्थिति समूह में बटा होता है। परिस्थिति के आधार पर जो अपना समाज है, संपूर्ण समाज, वो विभिन्न परिस्थिति समूह में बटा होता है। जैसे आप वर्ग के आधार पर देख लो तो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग। जाति के आधार पर देख लो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उस आधार पर, वर्ण के आधार पर जो जातियां बनी हैं अपनी, वो उस आधार पर संपूर्ण समाज परिस्थिति के आधार पर बटा हुआ रहता है। व्यवसाय के आधार पर देख लो तो कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनको बहुत सम्मान दृष्टि से देखा जाता है और कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनको निम्न दृष्टि से देखा जाता है या समाज में निम्न पद उनको दिया जाता है जिस व्यवसाय से वो जुड़े हुए होते हैं। इन परिस्थिति समूह के आधार पर हम किसी समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन्हीं विभिन्न प्रकार के जो परिस्थिति समूह हमारे समाज में मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर हम उस समाज की विशेषताओं को ज्ञात कर सकते हैं। 6 इसकी विशेषता है, प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। जैसे पश्चिमी देशों में भारत की अपेक्षा स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची है ना। अपने भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ स्त्री को कम महत्व दिया जाता है और स्त्री की जो प्रतिष्ठा है वो पुरुष से निम्न आंकी जाती है। संविधान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो अपनी संस्कृति है, उसने इस तरह का वातावरण के या अपने जो मूल्य हैं या जो अपने प्रतिमान हैं, उन्होंने लोगों का इस तरह से सामाजिकरण किया है कि स्त्री को पुरुष से निम्न दर्जा प्राप्त होता है समाज में, लेकिन पश्चिमी समाज में उसको उच्च दर्जा दिया जाता है या समानता का दर्जा दिया जाता है। 7 जो विशेषता है, एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियों को धारण करता है किंतु वह सभी का निर्वाह समान योग्यता व कुशलता के साथ नहीं कर पाता। मतलब एक व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी हो सकता है किंतु वह एक असफल व्यापारी व लापरवाह पति भी हो सकता है। कि मतलब जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को जैसे उसको जो पद दिया है एक समय में, उसके पास अनेक पद हैं। कोई खिलाड़ी है तो वो अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन वो अच्छा मतलब व्यापारी भी नहीं बन सकता, और हो सकता है वो अच्छा पति भी नहीं हो, उसके परिवार में पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं हो। तो मतलब कि एक व्यक्ति सभी परिस्थितियों को बहुत ही अच्छी ढंग से निर्वाह वो नहीं कर सकता एक समय में। 8 जो विशेषता, समाज में उच्च व निम्न परिस्थितियों के कारण ही सामाजिक संस्करण व विभेदीकरण पैदा होता है। समाज में इन परिस्थितियों के कारण ही समाज में संस्करण तथा विभेदीकरण उत्पन्न होता है और इसी के कारण समाज में स्त्रीकरण होता है। और ये जो संस्करण होता है वह समाज में वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल के रूप में देखने को अपन को मिलता है। जैसे एक ही जाति में आपने देखा होगा काफ़ी उपजातियां हैं, वो हॉरिजॉन्टल संस्करण है, और अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र देखें तो ये वर्टिकल संस्करण देखने को मिलता है। समाज में कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती है जो कि एक व्यक्ति को समाज व स्वयं प्रदान करता है। मैंने ये पहले ही बता दिया, समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां स्टेटस होती हैं, स्टेटस होते हैं जिनको समाज स्वयं ही प्रदान करता है व्यक्ति को, उसके जन्म के साथ ही उसको वो चीज़ें मिल जाती है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता व प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त करता है, उसे हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। तो ये परिस्थिति के विशेषताएं थी। तो आज अपने परिस्थिति का अर्थ, उसकी परिभाषा व विशेषताओं को समझा है। अगला जो वीडियो होगा वो सामाजिक परिस्थितियों के प्रकारों से संबंधित होगा। धन्यवाद।